क्या होता है बर्थ चार्ट, कैसे बनाते हैं लोशू ग्रिड। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि कैसे हम एक न्यूमेरोस्कोप को खुद अपना बना सकते हैं एंड अपनी बर्थ डेट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाऊंगी कि हम किसी भी डेट ऑफ बर्थ का बर्थ चार्ट यानी कि न्यूमेरोस्कोप कैसे बनाते हैं। सो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग बात करेंगे कि एक लोशू ग्रिड को यानी कि एक न्यूमेरोस्कोप को कैसे बनाते हैं। न्यूमेरोस्कोप को बनाने से पहले मैं 2-4 बातें आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि न्यूमेरोस्कोप यानी कि लोशू ग्रिड एक 3x3 का ग्रिड है जिसमें हर नंबर का प्लेसमेंट यानी कि हर प्लैनेट का प्लेसमेंट फिक्स्ड है एंड बर्थ डेट के हिसाब से हम उन प्लैनेट्स को अलाइन करते हैं या फिर प्लेस करते हैं उस बर्थ चार्ट में। अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 वर्टिकल एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं। ऑल्सो इसमें 2 डायगोनल लाइंस भी बनती हैं। अगर आप इन नंबर्स को टोटल करेंगे, कहीं से भी आप 3 नंबर जोड़ेंगे एक लाइन में, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, आप देखेंगे कि हर नंबर का टोटल 15 ही आएगा। अब हम लोग बात करेंगे ये 3x3 के ग्रिड में कैसे हमें प्लैनेट्स को प्लेस करना है। अगर आप इस ग्रिड को देखेंगे जिसमें 3 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज हैं, द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर बिलोंग्स टू नंबर 4 जो कि राहु का प्लैनेट है। उसके बाद अगर हम राइट मूव करेंगे जो कि सेंटर का कॉलम है एंड उसमें जो टॉप मोस्ट रो है वो नंबर 9 को दिया जाता है। नंबर 9 को हम लोग मार्स के साथ यानी मंगल के साथ एसोसिएट करते हैं। उसी के राइट में आएंगे तो द टॉप मोस्ट कॉलम में राइट हैंड साइड पे आएगा नंबर 2। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर होता है एंड उसको हम लोग मून से भी एसोसिएट करते हैं। अब हम लोग नंबर 2 लाइन पे आएंगे। सेकेंड रो में अगर आप देखेंगे तो द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर हैज नंबर 3। नंबर 3 जुपिटर है, गुरु भी कहा जाता है इसे। एंड अब अगर हम लोग आएंगे उसके राइट साइड में तो आप देखेंगे ये सेंटर का नंबर भी है एंड ये नंबर 5 का नंबर है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 नंबर मरकरी यानी बुध का नंबर है। ये पूरे लोशू ग्रिड में सेंटर का नंबर है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर भी है। उसके बगल में आएंगे तो नंबर 7 यानी केतु। एंड अब हम लोग लास्ट की लाइन में आते हैं। लास्ट में जो सबसे नीचे का कॉलम है वो नंबर 8 का नंबर होता है जिसे हमें शनि और सैटर्न भी बोलते हैं। उसके बगल में आएंगे तो सूर्य विच इज नंबर 1 एंड उसके राइट साइड में दैट इज द राइट मोस्ट कॉर्नर नीचे का, उसे हम नंबर 6 यानी वीनस से एसोसिएट करते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है सारे नंबर्स का, ये फिक्स्ड प्लेसमेंट है एंड हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर्स आते हैं उस हिसाब से ये नंबर्स अपने बर्थ चार्ट में डालते हैं। अब मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करूंगी। आज हम लोग एग्जाम्पल में डेट ऑफ बर्थ लेंगे 23 मई 1988। तो अगर आप इसे लोशू ग्रिड में प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सबसे पहले 2 जो आ गया 23 से 2 और 3 को प्लेस करेंगे। तो 2 आ गया राइट मोस्ट कॉर्नर पे एंड 3 आ गया सेकेंड रो के लेफ्ट कॉर्नर पे। 2 एंड 3 को प्लेस किया। उसके बाद आया मई का नंबर 5 जो हमने बीच में सेंटर में प्लेस कर दिया। उसके बाद हम लास्ट ईयर पे आएंगे विच इज 1988। सबसे पहले नीचे के रो में 1 को प्लेस करेंगे, उसके बाद 9 को प्लेस करेंगे जो सबसे ऊपर सेंटर में है एंड देन 88 को प्लेस कर देंगे। तो आप देखेंगे ये हमारा लोशू ग्रिड तैयार हो गया। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसमें 2 नंबर्स और डलते हैं जो हमें मूलांक एंड भाग्यांक कहलाते हैं। मूलांक का कैलकुलेशन एंड भाग्यांक का कैलकुलेशन की अलग टेक्निक है। मूलांक हमारा फर्स्ट डेट होता है, जैसे कि इस बर्थ डेट के एग्जाम्पल में 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो वो मूलांक बन गया 5। एंड भाग्यांक जिसको हम लोग लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं या फिर कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, ये जो नंबर है ये हमारी बर्थ डेट का टोटल होता है। तो व्हेन वी ऐड 2 + 3 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8, तो ये जो टोटल नंबर आता है ये बन जाता है हमारा लाइफ पाथ नंबर या फिर भाग्यांक नंबर। सो आपने देखा कि कैसे मैंने भाग्यांक एंड मूलांक नंबर को भी लोशू ग्रिड में प्लेस किया है। इस एग्जाम्पल में भाग्यांक नंबर 9 आया है
एंड मूलांक नंबर 5 है। तो 5 और 9 को हम लोग ऐड कर देंगे लोशो ग्रिड में एंड ये हमारा बर्थ चार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से अब आने वाले वीडियोस में हम लोग बर्थ चार्ट में कैसे एनालिसिस करते हैं ये भी सीखेंगे एंड किस नंबर का क्या रेलेवेंस है उस बारे में भी बात करेंगे। सो आपको आज का मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।